सुनील कुमारी सिंह, सुनील कुमारी सिंह, कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता है इनको। अच्छा, स्लोगन कंपटीशन में कई बच्चे ऐसे थे जिनको फर्स्ट भी मिल सकता था, जिसमें जुनिका था, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक, उन्होंने संस्कृत में बहुत ही अच्छा स्लोगन लिखा था, तो ये ध्यान देंगे। संस्कृत लिखा था और इनकी थोड़ी सी गलती के चलते इनका फर्स्ट प्राइज मिस हो गया। भूल किसी से भी होता है। तेरेसा किस्कू, तेरेसा किस्कू ने बहुत ही अच्छा बनाया। इसमें क्या हुआ है? अनाउंसमेंट है, एक हमारे हिस्ट्री के सेमेस्टर 1 के छात्र हैं मुन्ना टुडू, जिन्होंने अभी कराटे में गोल्ड मेडल जीता है। उनको भी सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मुन्ना टुडू को। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता है, पूरे देश भर के प्रतियोगिता में। ताली से इसका स्वागत। गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ से एनएसएस कोऑर्डिनेटर की ऑफिसर से आप जरूरी मंच पर आए और अपने शब्दों से बच्चों को इंस्पायर करिए। ये बच्चे के वाले और सारे स्टूडेंट्स जितने भी मौजूद हैं सभी को इंस्पायर करेंगे। हमारे डीके मिश्रा सर एनएसएस कोऑर्डिनेटर एसकेएम में उनका सेवा योजना के इस कार्यक्रम के समापन समारोह में हमारे कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर के यादव सर, मंच पर विराजमान विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह साहब, अग्रिम पंक्ति में महाविद्यालय के हमारे शिक्षकगण, राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे उपस्थित 3 कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला प्रशासन को सहयोग करने के लिए जिला से आए हुए हमारे स्वीप के कार्यकर्तागण, कर्मचारीगण और हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स। राष्ट्रीय सेवा योजना सदैव चलने वाला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में निस्वार्थ भाव से हम समाज की, राष्ट्र की सेवा करते हैं। बदले में निश्चित रूप से समाज हमको कुछ न कुछ देता है, कुछ दे न दे, एक इज्जत जरूर देता है, प्रतिष्ठा जरूर देता है। कभी भी राष्ट्रीय हमारा ये सेवा योजना के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये अलग से दिखाई देना चाहिए कि हमारा सेवा योजना का वॉलंटियर है। आज तक कभी नहीं हुआ था। अभी इस चुनाव में अचानक डीडीसी साहब को एनएसएस की आवश्यकता महसूस हुई। एक कोऑर्डिनेटर के रूप में मेरे अंदर 6 जिले हैं। ये अलग बात है कि कहीं बहुत अच्छे कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, कहीं बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर वो गए हैं, जैसे कर्तव्य पथ पर भी गया है। अभी हमारे एनसी कॉलेज की एक प्रोग्राम ऑफिसर जो है वो कर्तव्य पथ पर बिहार झारखंड का नेतृत्व उन्होंने किया। लेकिन जब बात होती है किसी पार्टिकुलर काम के लिए, तब
मैं बार बार कहता हूँ, ये एनएसएस में कभी नहीं चलेगा कि ये चलता है। जब मुझे बीडीसी साहब को ये सूचना देनी थी कि दुमका जिला में, यद्यपि दुमका जिला में 26 कार्यक्रम पदाधिकारी मेरे कार्यरत हैं, इसी एसपी कॉलेज में 11-12 है, लेकिन मुझे जब देने की नौबत आई तो सिर्फ 4 नाम दे सका। क्यों? क्योंकि उन चारों ने पिछले बार हमारा रेगुलर एक्टिविटी और स्पेशल कैंप किया। आज उसी का कार्यक्रम, मैं समझ रहा हूँ हुकुम जी का ही कार्यक्रम है, ये अकेला 1 यूनिट का कार्यक्रम है। लेकिन अगर ये महाविद्यालय स्तर पर कार्यक्रम हो और एनएसएस के अगर एसपी कॉलेज से 700 बच्चे निकले तो दुमका जिला क्या हम पूरे राज्य में सबसे आगे आएंगे। अभी जैसे चुनाव में सहयोग की बात हो रही है, मैंने ये आपके कार्यक्रम पदाधिकारी से भी बात शेयर की है और आपके पुलिस साहब को भी पत्र मैंने भेजा है कि आपको क्षेत्र के लिए जो लोग आते हैं उनके साथ सहयोग करके जो आवश्यकता है उसमें इनकी मदद करें और आप अलग दिखाई दें। आपके पास एनएसएस का कैप और एनएसएस का बैज जरूर हो, अन्यथा होगा क्या कि कौन बच्चे एनएसएस के हैं कौन एनएसएस के नहीं है ये पता नहीं लगता। खास करके मैं रूपम जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे ये कहने के लिए मजबूर कर दिया, हो सकता है कि एसपी कॉलेज का बेस्ट कार्यक्रम पदाधिकारी एक कॉलेज हम ये लेते हैं तो अगर नाम यहाँ से जाता है तो रूपम का विकल्प हमको लगता है, अगर अनिता बनती है तो बनती है, अन्यथा ये दोनों है। उसके बाद बाकी जो है काम कर रहे हैं लेकिन वो काम मुझे दिख नहीं रहा है। और जब तक मैं समन्वयक के पद पर हूँ इस बात को मान लीजिए, जो काम नहीं करेंगे वो साइलेंटली उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा। होता क्या है कि फंड बंद हो जाएगा, है ना, आपकी एक्टिविटी रिकॉर्ड में नहीं है। आपने रक्तदान शिविर किया, अच्छी बात है, एक छोटे स्तर पर अगर आप कर सकते हैं तो बड़े स्तर पर पुलिस क्यों नहीं कर सकता। आपने मतदाता जागरूकता पर कुछ छोटे स्तर पर कार्यक्रम किया, ये बड़े स्तर पर क्यों नहीं कर सकते। अगर जिला प्रशासन को आपको सहयोग देना है तो हमें लिखने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ करके सहयोग करें। वोटर आई कार्ड में अगर हमारा एनएसएस का वॉलंटियर अगर कहता है मेरे पास वोटर आई कार्ड नहीं है, है ना, तो एनएसएस का वॉलंटियर ही नहीं है। अगर आपके पास एनएसएस निश्चित रूप से एनएसएस का वॉलंटियर नहीं है, जिसके पास जो कहता है कि मेरे पास आई कार्ड नहीं है, क्यों नहीं आई कार्ड हमें 18 आप हो गए, आपके पास आई कार्ड क्यों नहीं है। आप ये बीए में बीकॉम में बीएससी में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास अगर नहीं है तो 1 अप्रैल तक समझ में आपकी जानकारी है कि आप उसमें एनरोलमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। इन लोगों से जो अगली पंक्ति बैठे हुए हमारे कर्मचारी लोग हैं इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जब आप कहेंगे कि मेरा वोटर आई कार्ड नहीं है तो गांव में जो बैठा हुआ है जिसको जागरूक करना है आपको, उनके पास कहाँ से जाए। दूसरी बात, कार्यक्रम आपका जो विशेष शिविर था, विशेष शिविर हमने परीक्षा भी किया था, विशेष शिविर बहुत अच्छा था। आपका जो रक्तदान शिविर था, रक्तदान शिविर इन्होंने 1 दिन में किया, ये बहुत बड़ी बात है। कल एक चिट्ठी मैंने भेजा है कि आप ब्लड बैंक से संबंधित ये संपर्क स्थापित करके एक कैंप लगा सकते हैं। इसमें आप लोगों का मोबाइल नंबर और नंबर पर भेजा है। दुमका में एसपी कॉलेज कहते हैं नाक है, तो ये इसका नाक बरकरार रहना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं विशेष किसी कार्यक्रम पदाधिकारी को नहीं कर रहा हूँ, आप दोनों ने जो मानदंड स्थापित किया है इसको बरकरार रखिए। आपको हमेशा विश्वविद्यालय सहयोग करता है। एक बात और, कल मुझे एक चिट्ठी आई है दिल्ली से, मुझे एक मेल और एक फीमेल भेजना है, तो जो यूथ एक्सचेंज का कार्यक्रम है उसमें। अब यूथ एक्सचेंज में कहा जाएगा कि विदेश में किसी देश के लिए होना है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि संभवतः इस बार पश्चिमी देश भेजने की बात हो रही है। तो वहाँ जो जाएंगे उनके जो क्राइटेरिया है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो क्राइटेरिया में कल्पना कीजिए अगर हम कहते हैं कि 5400 वॉलंटियर मेरे पास है, उस 5400 में 2 नहीं मिल रहा है, इसका तो निश्चित रूप से हमारा एनएसएस जहां हम लोग चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच रहा है। आप लोग मेहनत कीजिए, इसी तरह आगे काम करते रहिए। और जो एनएसएस में जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने ये काम किया है मतदाता जागरूकता पर या जिन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, तो निश्चित रूप से बधाई की बात है। आपको विश्वविद्यालय की तरफ से भी आगामी जो हमारा स्थापना दिवस है एनएसएस का 24 सितंबर को, उसमें पुरस्कृत करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रोग्राम के लिए स्क्रिप्ट रेडी किया है एक नाटक, उसकी प्रस्तुति अभी की जाएगी। तो मैं मंच के गेस्ट से आग्रह करूंगी सर आप लोग आराम से नाटक एंजॉय करेंगे, बच्चे ये